हेलो गाइस। सो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं मनाली में आज हमारा तीसरा दिन है। सो हम ट्रैवल कर रहे हैं रोहित भाई के साथ। सो रोहित भाई बताओ कैसे। गाइस हम लोग कल शिमला से आए थे मनाली। कल रात को हम लोग पहुंचे थे। भैया को मैंने राफ्टिंग कराया रास्ते में, इन्होंने बहुत एंजॉय की राफ्टिंग। देन अभी हम लोग जा रहे हैं कॉक्सर और ग्रम्फू। यस। और अब हम सोलांग वैली होते हुए ग्रम्फू और कॉक्सर जाएंगे। भाई अगर ये सोच रहे हो कि स्नोफॉल है तो इस टाइम सोलांग वैली में स्नो नहीं है। यस। सो यहाँ का अभी मिनिमम टेम्परेचर कल रात में कितना था जब आप बाहर थे? भाई रात को -5 टेम्परेचर था। रात को 9 बजे भी -5 टेम्परेचर था यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि ये जो मतलब स्नोफॉल तो छोटा है, मतलब जहाँ पे हिल स्टेशन है बड़ा मतलब छोटी है, वहाँ पे तो स्नोफॉल हुआ है। थोड़ी बहुत ऊपर हुई है ग्रम्फू के पास में, नीचे कहीं भी नहीं है। बाकी ये आप देख सकते हैं पीछे हमारे दिखाएंगे भैया, पीछे ये सोलांग वैली है। इस तक पहुंचे हैं ये लोग, देखिए। वही कंटिन्यू रहेगा, तो भी काट के कोई ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस देखा आप लोगों ने, सोलांग वैली में स्नो नहीं है। आज डेट है 28 दिसंबर। यस, 28 दिसंबर 25। हाँ। जो कि मतलब यहाँ पे रास्ता मतलब ट्रैफिक जितना आप मतलब बाकी इधर देख रहे हो उतना ट्रैफिक तो नहीं है। हाँ। मे भी ऊपर हो सकता है ऊपर हो सकता है, लेकिन रास्ते में अभी हाल फिलहाल में हमें ट्रैफिक नहीं मिला है। यस। हम लोग सुबह, वैसे लोग बागों ने सुबह 6 बजे जाना स्टार्ट कर दिया था। हाँ। बेसिकली क्या है ना कि कॉक्सर में गेट खोलते हैं ग्रम्फू के लिए, ऊपर बैरियर लगे होते हैं, वो लोग 9-10 बजे करीब खोलते हैं। बट हमें पहले ही ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जो स्नो है वही है ऊपर थोड़ी बहुत, उससे पहले नीचे कहीं भी स्नो नहीं है। बट बाकी मौसम तो आज साफ है, मतलब मौसम जैसे कि लोग बोलते हैं कि दिसंबर में मनाली जाना, शिमला जाना या तो फिर इसके आगे काजा वगैरह जाना मतलब ठीक नहीं होता है भैया। देखो अभी ऐसा, तो मतलब एक्चुअली में लास्ट ईयर जो था इन दिनों में बर्फ पड़ चुकी थी। अच्छा। हमारी कैब जो है, हमारी गाड़ियाँ जो है सोलांग वैली तक भी नहीं आ रही थी। हाँ। नीचे ही तक थी। ठीक है। अब क्या है, इस बार बर्फ पड़ी नहीं है। और मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम हाल फिलहाल में लास्ट 10 तारीख से स्नो का बता रखा था। बट वेदर की मैं अपडेट नहीं कर सकता ज्यादा। नहीं, अभी तो मतलब क्लाइमेट भी ऐसा हुआ है कि मतलब हर 1 या 2 महीने लेट हो चुका है अभी क्लाइमेट। हाँ। ये पूरा टोटली डिपेंड है कि क्लाइमेट कैसा होता है। तो मे भी पिछले साल हुआ, उसके पिछले साल नहीं हुआ होगा, वी डोंट नो। बट अभी आप मुझे ये बताओ कि आपका मतलब कैसा होता है। मतलब ये लोग बहुत बोलते हैं कि यहाँ से 4x4 ही करना होगा। आप आपके बारे में बताइए कि आप कौन सा गाड़ी चला रहे हो अभी मैं मतलब कहाँ से कहाँ तक? हुंडई का ओरा लेके आया हूँ। सो ओरा लेके मैं अभी भैया को ग्रम्फू तक लेके जाऊंगा। पहले हम लोग अभी सोलांग वैली मैंने क्रॉस किया है। इसके बाद अब मैं अटल टनल क्रॉस करके भैया को लेके जाऊंगा कॉक्सर और देन ग्रम्फू। और ग्रम्फू के बाद भैया को मैं लेके जाऊंगा सिस्सू विलेज। सो वहाँ पर भी भैया को व्यू, वेदर सब कुछ दिखाऊंगा। भैया मैं एक बात जान सकता हूँ कि अपन जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे स्नो हो सकता है? क्या बोल सकते हो? ग्रम्फू पे मिल सकती है थोड़ी बहुत। ओके, बट नॉट श्योर, बट मे भी हो सकता है। हो सकती है, हाँ। ओके। क्योंकि अभी थोड़ी बहुत जैसे लाइक बारिश वगैरह की जैसे होती है, तो उसमें थोड़ी बहुत स्नो पड़ी है, बाकी ऐसा कोई स्नो है नहीं खास। ओके। तो मुझे और एक बात बताइए कि आपका मतलब ये टूर पैकेज कैसे होता है? आप कहाँ से पिक करते हो? हम लोगों का जो पिकअप होता है दिल्ली से पिकअप होता है, या जैसे हमारे गेस्ट होते हैं मुंबई से हो, गुजरात से हो, अहमदाबाद से हो, XYZ कहीं से भी हो, हम उनका पिकअप वहाँ से पिकअप करते हैं जहाँ उनकी फ्लाइट लैंड होती है। लाइक चंडीगढ़ फ्लाइट लैंड हो जाती है, कई बार अमृतसर भी होती है, दिल्ली भी होती है, अम्बाला भी होती है। अगर कोई ट्रेन से आता है तो फिर उनका क्या होगा? नई दिल्ली या फिर अम्बाला या चंडीगढ़, ये 3 जगह स्टॉपेज हो जाते हैं। अच्छा, मतलब आप स्टेशन पे नहीं जा सकते हो क्या? नहीं, हम स्टेशन से पिकअप करने जा सकते हैं। ओके, रिक्वायरमेंट होगा तो आप जा सकते हैं। हाँ, हमारा टूर पैकेज पीछे से बुक हो गया था। ओके, तो आप मतलब उनके पैकेज का मतलब कितने दिन का होता है? उसमें हम लोग 2 नाइट हमारी शिमला होती है और 3 नाइट हम लोग मनाली घुमाते हैं। 2 नाइट शिमला, जैसे एक ओवरडे जर्नी होती है, नाइट स्टे करते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग कुफरी जाते हैं। कुफरी में ऊपर कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, वहाँ पर हम लोग दिखाते हैं। यस, वो जो हम तो घूम चुके थे, बहुत अमेजिंग व्यू था। मैं वीडियो में डाल दूंगा। व्यूज बहुत अमेजिंग थे कुफरी के। और वहाँ पे जो हॉर्स राइडिंग की है वो भी बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग था। मतलब हिल स्टेशन पे जाना होता है। एंड देन उसके बाद कुफरी के बाद हम लोग वापसी आते हैं माल रोड के लिए।
यस। माल रोड के पास जाकू टेम्पल के लिए कैब व रोपवे मिलती है। कैब इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ की यूनियन की गाड़ी अपनी चलती है, हम लोग अपनी गाड़ियाँ अलॉट नहीं कर पाते हैं। Yes. इसलिए ना वो उनका भी ज़्यादा हैवी कॉस्टिंग नहीं रहता है। आप रोपवे लो या कैब लो, रोपवे से ज़्यादा बेस्ट आपके लिए कैब रहेगी वहाँ पर ना, क्योंकि रोपवे थोड़ी कॉस्टली पड़ती है और कैब आपको इजीली पड़ जाएगी। सो मैं सजेस्ट करूँगा कोई भी भाई है तो आप कैब लेके जाओ, फिर तो ज़्यादा ठीक है। अभी ये दिसंबर महीना होके भी मतलब टेम्परेचर एकदम बिल्कुल साफ है, धूप आ रही भैया है। एक्चुअली में दिन में तो टेम्परेचर धूप है, कहते हैं ना कि सबसे पहले अंधेरा भी पहाड़ों से होता है, सुबेरा भी पहाड़ों से होता है। राइट। सो इसीलिए आपको यहाँ गर्मी ज़्यादा लग रही है। अभी आप थोड़ी देर में जब हम ऊपर पहुँच जाएंगे तो यही टेम्परेचर 4-5 के आसपास, 3 के आसपास दिखेगा और इसमें आपको ठंड लगेगी। इसीलिए मैंने आपको वो कोट बूट दिलाया है। बेसिकली कोट बूट दिलाने का मेरा पर्पस क्या था कि जैसे जितनी भी थोड़ी बहुत स्नो है उसमें आप लोग थोड़ा एंजॉय कर सको, आपके कपड़े गंदे ना हो, ऊपर जो माइनस टेम्परेचर या हवा जो चलती है उससे आप लोग अपने सिक्योर कर सके। ओके ओके। हाँ। ये तो मतलब बजट फ्रेंडली होता है। हाँ, बजट फ्रेंडली। तो आप ये आप मतलब ये भैया बोल देंगे कि वहाँ से आप खरीद सकते हो। हाँ, ये मैं purchase कर इनका सकते हैं। कांटेक्ट नंबर भी इसमें डाल दूंगा। हाँ। तो आप यू कैन आल्सो शेयर दिस नंबर। जी 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 जी। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब ये अभी ठंड के बारे में ही बोलते हैं, तो यहाँ का मतलब मौसम का रहने का कैसा होता है? मतलब रहने का भैया देखो, जैसे हम लोग तो ड्राइवर लोग हैं, मैं अपनी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ। थोड़ा पहले भैया की बताता हूँ। जैसे पैकेज में बुक होता है, इन लोगों को रूम 3 स्टार होटल तो अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, 3 स्टार 2 स्टार 3 स्टार मिनिमम हमारे पास होटल की प्रोवाइडिंग होती है। मिनिमम हम लोग 3 स्टार होटल प्रोवाइड कराते हैं गेस्ट को। उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होता है Yes. गेस्ट का। बट हाँ, एक छोटा सा टाइम मैं अपडेट करना चाहूँगा सभी भाइयों को, सभी फ्रेंड्स को, कि जैसे हम लोग ऊपर कहीं घूमने जाते हैं, जैसे मॉर्निंग में हम लोगों को जल्दी जाना होता है, सो हम लोग सिर्फ गेस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आज अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दीजिए। राइट। बेसिकली क्या होता है कि ऊपर है रश बहुत ज़्यादा, Yes. ठीक है, आप लोगों को घूमने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप लोग जब जाम में ही फंस जाओगे तो फिर घूमोगे कहाँ पर? Yes. ठीक है ना? जैसे कि आज हमने 6 बजे 7 o'clock को हाँ। एग्जिट कर दिया रूम, हाँ ताकि इसलिए हमें ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, हम हाँ, जल्दी पहुंच हम लोग चुके हैं। जल्दी पहुंच रहे हैं। जो लोग 9 बजे 10 बजे ब्रेकफास्ट के चक्कर में गिर गए होंगे वो हाँ। ट्रैफिक में फंसे होंगे। ट्रैफिक में फंसे होंगे। पीछे Right. मनाली में इस टाइम बहुत ट्रैफिक है। ट्रैफिक बेसिकली क्या है मैं बता देता हूँ। ट्रैफिक इसलिए है क्योंकि इस पिछले महीने नहीं, 2-3 महीने पहले जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से रोडें टूट गई हैं बहुत ज्यादा। ओके। ठीक है, वो लोग कंस्ट्रक्शन ज्यादा चल रहा है और मनाली की रोडें दोबारा तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मनाली खराब हो गया, मनाली दोबारा रिकवर हो रहा है। नहीं, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो रोडें तो बहुत सही है, मतलब यस इज 90% इज ओके। एक्चुअली भैया यहाँ के जो वो BRO वाले हैं, हाँ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले, हाँ। वो वो लोग maintain रखते हैं रोड्स को यहाँ पर। तो अभी मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अगर कोई फर्स्ट टाइम मनाली आता है हाँ, तो हाँ। उसने क्या नहीं करना चाहिए मनाली आते हुए? जैसे कि किसी के फ्रॉड चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भैया फ्रॉड चक्कर में जैसे लाइक रास्ते में आप लोगों को ना बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट की वो जो रास्ते में बेचते हैं ना, सेफ्रॉन वगैरह, हाँ, केसर वगैरह बेचते हैं, शिलाजीत वगैरह रास्ते में खड़े होकर 50 हाँ, रुपए डिब्बी या 10 रुपए का शिलाजीत, भाई रिक्वेस्ट करता हूँ मत लेना, हाँ क्योंकि वो ओरिजिनल सेफ्रॉन नहीं है। हाँ ठीक है, मीठे बाल होते हैं, वो आपको अपनी उंगली पे सूंघा देंगे, आप लोगों को वो स्मेल आ जाएगी सेफ्रॉन की, आपको लगेगा ये ओरिजिनल है, लेकिन वो ओरिजिनल सेफ्रॉन नहीं है। ठीक है, आप लोग बड़ी खुशी खुशी ले जाते हैं, पैसे आप लोगों के खर्च होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ले सकते हैं, बट एक भाई होने के नाते या दोस्त होने के नाते मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ कि उसे मत लेना, ठीक रहेगा। ये एज अ फ्रॉड ही काम होता है सारा। ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी। सो बाकी बस यही कहना क्या चाहूँगा। अपडेट देना चाहते हो? बाकी मतलब अपडेट मैं ये देना चाहूँगा कि भाई आओ हाँ। आओ तो और कितने दिन पहले बुक करना होगा? अगर मेरा कोई अगर सब्सक्राइबर आता है तो वो कितने दिन पहले बुक करना होगा? भैया कि कम उसे- से कम हमें 2 दिन पहले हमें अपडेट। और एडवांस पेमेंट का क्या सीन है? एडवांस पेमेंट आपको ना 30% एडवांस देना पड़ेगा तुमसे। ओके। हाँ, मतलब उसमें आप हम लोगों को उसका एक्चुअली में क्या होता है, हमें कैब का, होटल्स वगैरह का एडवांस पे करना होता एडवांस देना है। होता है। सो इसीलिए हम लोग 30% उस टाइम लेते हैं। उसके बाद 20% पेमेंट जब लेते हैं जब हमारा पहला दिन होता है, जिस दिन आप लोग शिमला पहुँचते हैं। यस। ठीक है ना, उस टाइम हमारी पूरी 50 हो जाती है। हाँ। ठीक है, ऑन द वे जब हम मनाली पहुँचते हैं तो हम उसकी 20% पेमेंट जब ले लेते हैं। अभी हम बात करेंगे नेचर मतलब ये बैक सीन के बारे में। हाँ हाँ हाँ। ओके।